हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। हमें कुछ दे रखे हैं पार्ट ए बी सी डी, इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो पहला दे रखा था 1+0, क्या दे रखा था 1+0। अब आपको पता है 1 में आप जीरो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। मतलब 1 में जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो 1 में आप कुछ नहीं ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 0 × 0, ध्यान रखेंगे अगर किसी भी नंबर की अगर जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक, तो जीरो की जीरो से ही मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, जीरो। ठीक, अब देखो इसका पार्ट सी क्या कह रहा है कि 0/2, मतलब जीरो में हम किसका डिवाइड दे रहे हैं, 2 से डिवाइड दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर में अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी मतलब अगर आपका ऊपर जीरो है, मतलब अगर आप जीरो में डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब अगर आपका जीरो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो उसका आंसर क्या हो रहा है, जीरो ही आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसका डी पार्ट था 10 - 10 ÷ 2। तो पहले 10 - 10 करा तो आपका कितना आ गया, आपका जीरो, और नीचे /2 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। जीरो को किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर इसमें क्या है, जीरो। नीचे आपका कोई भी नंबर हो, ऊपर अगर आपका जीरो होता है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपने देखा बी सी डी, मतलब जो इसका बी सी और डी पार्ट है वो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, पर ए पार्ट जो आ रहा है क्या आ रहा है, 1। 1+0 क्या होता है, 1। तो बस पार्ट ए ही है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें आंसर हमें जीरो नहीं मिल रहा है, बाकी में हमें क्या मिल रहा है, इसके आंसर जीरो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लिख दोगे आंसर में 1+0 विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। 1+0 जो ऐसा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, तो सीधी सीधी बात है, ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी जीरो की मल्टीप्लाई होती है किसी से तो उसका आंसर जीरो आता है। अगर जीरो में डिवाइड होता है किसी भी नंबर से तो भी आंसर हमारा क्या आता है, जीरो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। कह रहा है अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, अगर जीरो है तो कैन वी से वन और बोथ ऑफ दम विल बी जीरो। तो कह रहे हैं उनमें से हम क्या कह सकते हैं कि एक जीरो है, मतलब दो नंबरों में से एक जीरो है, और दूसरा और बोथ हम देम विल बी जीरो, या तो उनमें से एक नंबर जीरो है या दोनों जीरो है, इसका मतलब है। तो जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, वो कह रहा है अगर ऐसा है तो उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब दिखाओ कि वो ऐसा आंसर सही है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 × 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 0 × 4। ठीक है, यहाँ पे ले लिया 5 × 0। यहाँ पे ले लिया 6 6, यहाँ पे ले लिया 0 × 6। ठीक है, यहाँ पे ले लिया लास्ट में 0 × 0। ठीक है, अब ये नंबर ऐसे क्यों लिए, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि दो ही होल नंबर है आपके पास। ठीक है, या तो उनमें से एक जीरो है या दोनों जीरो हो। तो हमने चेक करके देख लिए, कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिए और हम उनको चेक करके देख लेते हैं। जैसे देखो 2 की मल्टीप्लाई आप क्या कर रहे हो, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसमें से मैंने एक तो नंबर 2 ले लिया होल नंबर, एक मैंने जीरो ले लिया, मतलब एक को जीरो कर दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, जीरो। ठीक है, अब 0 × 4, मतलब यहाँ पे आगे जीरो कर दिया और पीछे मैंने 4 कर दिया, मतलब है तो दो ही नंबर पर इनमें से मैंने एक को जीरो कर दिया। अब इधर वाला जीरो कर दिया तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो 5 × 0, इसका भी आंसर जीरो। अब 0 × 6, इसका भी आंसर जीरो, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई हो जाएगी जिसमें वो जीरो आ जाएगा, और 0 × 0, इसका आंसर तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो भी क्या आएगा हमारा आंसर, जीरो। तो हमने देखा, उन्होंने कहा था कि अगर दो होल नंबर है तो उनमें से या तो एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। तो ये हमारा क्या कर रहा है, आंसर को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब सही कह रहा है कि हमने उसे एग्जाम्पल दे के दिखा दिया कि देखिए इन जैसे दो नंबर है 2 और 0, तो इनमें से एक है जीरो, तो इस तभी तो इसका आंसर जीरो आया। इनमें से देख लो, इनमें से एक जीरो है, मतलब या तो एक जीरो होगा दो होल नंबरों में से, या तो दोनों जीरो होंगे। तो यहाँ पे तो देखो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, तो इनमें से क्या एक को जीरो रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, नहीं तो हमारा आंसर जीरो नहीं आएगा। और या तो दोनों जीरो होंगे, तो यही कह रहे हैं कि कैन वी से वन, या तो उनमें से एक, और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, या तो उनमें से एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो हमारा क्या आंसर जीरो आएगा। तो उनका प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। हमने अपने एग्जाम्पल से बता दिया कि हाँ, या तो उनमें से एक न एक डिजिट हमारी जीरो होगी, या दोनों हमारे जब जीरो होंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो नीचे लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, यस वी कैन से वन
और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो, या तो उनमें से एक ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो होंगे। बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों ज़ीरो होंगे, तब हमारा क्या आंसर, हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, कह रहे हैं अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इसमें अब दूसरी तरीके से दे दिया। यहाँ पे हमें कह रहे थे कि प्रोडक्ट अगर आपका ज़ीरो, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, कि अगर दो होल नंबर हैं उनके प्रोडक्ट 1 है, तो आप कह सकते हैं कि उनमें से एक, दो होल नंबरों में से एक होल नंबर 1 होगा या दोनों होल नंबर 1 होगा। तो वैसे ही चेक कर लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो पहले मान लो 1, पहले यहाँ पे 0 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 की बात कर रहे थे, तो 1 की मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी। ठीक, 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी। ठीक, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है या तो उनमें से एक 1 होगा या दोनों 1 होंगे, तभी हम ऐसा ले रहे हैं कि कोई भी नंबर ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं। और या उन्होंने कहा कि यार दोनों 1 लेके देखो क्या हमारा आंसर 1 मिलता है, तो हमने चेक कर रहे हैं। अब देखो 1 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 तो नहीं आएगा, 4 1 से क्या होता है, 4। ठीक है, अब 5 की 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 से क्या होगा, 5 आ जाएगा। 7 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 से क्या होता है, 7 आता है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 1 मिलेगा, और 1 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3। तो आपने ये देखा कि अगर आपके पास दो होल नंबर है, उनमें से आप अगर एक होल नंबर को 1 ले रहे हो तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, जबकि उन्होंने क्या था, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, 1 की बात कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैन वी से 1 और बोथ हैव देम विल बी 1, तो आप कह सकते हो कि उनमें से अगर एक 1 है या दोनों 1 है तब हमारा आंसर 1 मिलता है। तो हमने चेक करा कि अगर हमारे दोनों 1 है तभी हमारा आंसर 1 मिलता है, अदरवाइज अगर दो नंबरों में से एक, जैसे यहाँ पे दो नंबर है, अगर एक 1 है तो हमारा आंसर 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये दो नंबर थे 5 और 1, तो जब हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब अगर दो नंबरों में से एक नंबर 1 होता है और दूसरा नंबर और कोई होता है तब हमारा आंसर 1 नहीं मिलेगा। हमारा आंसर 1 कब मिलता है, जब हमारे दोनों नंबर ही 1 होते, तब हमारा आंसर क्या मिलता है, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो इनका गलत है कि अगर उनमें से एक 1 होगा तो हमें 1 नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ठीक है कि अगर दोनों 1 होंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वही हमें लिख देना है, वी कैन से बोथ ऑफ देम विल बी 1। जब दोनों 1 होंगे तभी हमारा उन दोनों होल नंबर का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें 1। दोनों का 1 होना जरूरी है, तभी हमारा आंसर कितना आएगा, उनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, प्रोडक्ट 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।